नमस्कार क्लास 10 बच्चों, मैंने आपको कर चले हम फिदा पाठ का परिचय करवाया था। कल मैंने वीडियो डाला था तो किसी कारणवश वो आप तक नहीं पहुंच पाया। अब मैं इसे दोबारा से पढ़ा रही हूँ, इसको समझिएगा और पढ़िएगा। सबसे पहले मैं शब्दार्थ आपको समझाना चाहूँगी। शब्दार्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10th क्लास आप थोड़े और गंभीर हो जाएं अपनी पढ़ाई के प्रति और एक एक चीज़ को पढ़िए और लिखिए। नोटबुक तैयार रखिए। इसी समय आपकी नोटबुक चेक हो जाएगी और उसके मार्क्स हैं। आप अगर नहीं पढ़ेंगे, नोटबुक में सही से नहीं लिखेंगे, शब्दार्थ है, पाठ का अर्थ है, प्रश्न उत्तर हैं, ये सब क्रम से अपनी कॉपी में लिखें। राइटिंग सही लिखें, बार बार प्रैक्टिस करें किसी रफ नोटबुक में और उसको लिखें। देखिए शब्दार्थ में क्या है। फिदा, फिदा का मतलब न्यौछावर, किसी पर फिदा हो जाना, किसी पर न्यौछावर हो जाना। हवाले, सौंपना। रुत, मौसम। हुस्न, सुंदरता। रुस्वा, बदनाम। खूं, खून। काफिले, यात्रियों का समूह। फतह, जीत। जश्न, खुशी मनाना। नब्ज़, नाड़ी। कुर्बानियाँ, बलिदान। जमी, ज़मीन। लकीर, रेखा। इसमें आप देख रहे होंगे ये जो शब्द हैं थोड़े से नए नए से लगते हैं। उर्दू शब्दों का प्रयोग किया, उर्दू भाषा इसमें काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। उर्दू के शब्द हैं जैसे फ़िदा है, रुत है, रुस्वा है ना, ये फतह है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो उर्दू के शब्द हैं और कैफ़ी आज़मी उर्दू के शायर हैं, लेखक हैं, तो उसी तरह से उनकी नज़में भी तो की हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ पढ़ते हैं और समझते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये पाठ जो है प्रस्तुत पाठ, मैं बार बार इसको बताना चाहती हूँ, याद कराना चाहती हूँ कि ये जो कविता है वो किस समय लिखी गई है, क्यों लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना। तो इसमें पाठ प्रवेश पूरा पढ़िएगा। लेकिन ये मैं आपको लास्ट लाइन फिर से पढ़ा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म, युद्ध की पृष्ठभूमि जिसमें युद्ध का ही वर्णन है। और किस युद्ध का वर्णन है? हकीकत फिल्म में किया गया युद्ध का वर्णन हकीकत के लिए लिखा गया है। और क्यों लिखा गया? ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है। ये हकीकत फिल्म के सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है, यानी कि उन सैनिकों की आवाज़ बयान करता है, हृदय की आवाज़ बयान करता है, जो सैनिक जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं। चूँकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। ये उन सैनिकों के उद्गार हैं जो देश के लिए बलिदान हो गए। और हम सब से कहते हैं कि जिस देश के लिए हमने अपनी जान न्यौछावर कर दी है, उस देश के मान सम्मान, उस देश की रक्षा का भार अब तुम पर है। इसलिए इस रक्षा को अब निभाना है, इस कार्य को अब पूरा करना है। और ये सब बात आपको हकीकत फिल्म में पता चल जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था जिसमें हमारे सैनिक शहीद हुए थे। वही सैनिकों की हृदय की आवाज़ बयां की गई है। देखिए, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों,
इस तरह से इसको गाना है। नॉर्मल हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। एक बार मैं गा के सुना दूँगी आपको। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। तो कहते हैं हम तो अपनी जान फिदा मतलब न्यौछावर, हमने तो अपनी जान इस देश के लिए न्यौछावर कर दी है, अपना तन मन, और ये देश अब तुम्हारे हवाले है साथियों। हमारी तो जब तक सांस थी, जब तक नब्ज जम गई, फिर भी सांस थमती गई, हमारी सांसें थमती गई, नब्ज जमती गई, यानी कि जब तक हमारे सांस में सांस रही, हमने अपने बढ़ते हुए कदम को रुकने नहीं दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, हमारे सर धड़ से अलग हो गए, हमें इस बात का कोई गम नहीं है, लेकिन हमने अपने हिमालय पर्वत, अपने देश के मान सम्मान आन को कभी भी झुकने नहीं दिया। हमने अपनी जान न्यौछावर कर दी, लेकिन हमने इस देश के मान सम्मान को झुकने नहीं दिया। उसी तरह से देखिए, मरते मरते रहा बागपन साथियों, मरते मरते भी हमने अपने मान सम्मान को बचाए रखा, अपनी इज्जत आबरू जिसको कहते हैं मान मर्यादा देश की हमने खोने नहीं दी। और अब हम जा रहे हैं, अब ये देश, ये वतन, ये धरती माता तुम्हारे हवाले है। किसके हवाले कह रहे हैं? ये हम सबको के हवाले की बात कर रहे हैं। हम युवाओं, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे आने वाले पीढ़ी के कर्णधार हैं, उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने जितना हो सका, हमने देश देश के मान सम्मान को बचाने का प्रयास किया है। उसकी आन बान शान में एक भी, कहते हैं ना, धब्बा नहीं लगने दिया है। अब ये देश, क्योंकि हम तो अब मृत्यु को हमने गले लगा लिया है, और अब इस तुम्हारे हवाले है। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। खून का मतलब खून है, हुस्न का मतलब सुंदरता है, इश्क का मतलब प्रेम है, रुसवा का मतलब रुसवा है ना। तो रुसवा का मतलब चाहो तो एक बार और देख लो भाई। रुसवा, रुसवा मतलब बदनाम, रुसवा मतलब बदनाम, रुसवा। खून मतलब खून, रुत मतलब मौसम, हुस्न मतलब सुंदरता, इश्क मतलब प्रेम। तो इस तरह से जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। जिंदा रहने के मौसम तो बहुत आएंगे जाएंगे, लेकिन जान देने का मौका तो कभी कभी ही आता है। हुस्न और इश्क दोनों को बदनाम करती है जब वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। जो युवा अपने देश के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए जान न्यौछावर करने को तैयार रहता है, उसकी हर जगह चर्चा होती है। नहीं तो इश्क और हुस्न दोनों ही बदनाम होते हैं, जो देश के काम नहीं आते। यूँ तो सभी प्रेम प्यार करते हैं, लेकिन जो देश से प्रेम करता है, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करता है, वो लोग संसार अमर हो जाते हैं। इस देश की धरती को प्यार करो, इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करो, यही मेरी मनोकामना है। यही मेरी क्या, हम सैनिकों का ये एक इच्छा कह सकते हैं, या हम सैनिक चाहते
करते हैं कि हमारे देश की युवा इस देश को प्यार करें, इस देश के मान सम्मान के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की प्रगति के लिए अपने प्रयासों को बनाए रखें और देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करें। ज़रूरी नहीं कि हम केवल जान ही दें, जान से ज़्यादा क्या है, हम किसी भी सूरत पे अपने देश की सेवा करें। कैसे भी हम अपने देश से प्यार करें। हम यहाँ ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बच्चों, कर चले हम फिदा, आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगी और आपको अगले वीडियो में इसके दूसरे पैराग्राफ का अर्थ समझाऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों। और ध्यान रहे, इस कविता को ससुर वाचन करना है और अच्छे से पढ़ना है। ये वाचन बहुत इसका ज़रूरी है। अगली एक्टिविटी में इसका वाचन करवाऊँगी। नमस्कार बच्चों।